सो हाय, लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, ठीक है। और हम आज अपना पहला क्वेश्चन करने वाले हैं स्ट्रिंग पे, जो कि रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और क्वेश्चन है मेरा, मतलब क्या ये प्रॉब्लम पहली बार कर रहे हैं या हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम स्ट्रिंग पहली बार कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। रिवर्स एरे वाला, एरे में किया था, रिवर्स एरे किया था, इसमें हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई नया एल्गोरिदम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई नया फंक्शन मतलब वैसा नहीं है, लॉजिक नहीं है, लॉजिक सेम है। तो हम देखेंगे कि हमने कैसे किया था, इसे रिवर्स एरे को कैसे किया था, टू पॉइंटर की हेल्प से किया था, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे कि टू पॉइंटर पैटर्न स्ट्रिंग पर कैसे अप्लाई होगा। सेम सेम चीज करने वाले हैं। अगर आपको रिवर्स एरे आता है, सेम ही लॉजिक इसमें भी कॉन्सेप्ट है, सेम अप्लाई होगा। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन लीड कोड में क्या कह रहा है कि आपको एक फंक्शन रिवर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, और जो इनपुट स्ट्रिंग है वो गिवन एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स दे रखी है, क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, ठीक है, इसीलिए एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। यू मस्ट डू दिस बाय मॉडिफाइंग द इनपुट एरे इन प्लेस, मतलब आपको नई एरे नहीं बनानी। इन प्लेस का मतलब है उसी एरे में आपको चेंजेस करना है, सॉरी, उसी एरे में आपको चेंजेस करना है विथ O1 एक्स्ट्रा मेमोरी, ठीक है। ओके, अब हमारा स्ट्रिंग ये दे रखा है हेलो वाला, और आपको बस रिवर्स करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज सिंपल, सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन कोडिंग भूल जाओ, अभी हम थोड़ा सा ट्राई रन करते हैं पेपर पे, मतलब यहाँ पे करती हूँ मैं स्क्रीन पे लीड कोड वाली। अगर मुझे रिवर्स करना हो, अगर मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा स्ट्रिंग यही है ना, हेलो, ठीक है। अगर मुझे इसे रिवर्स करना हो तो मैं क्या कर सकती हूँ, अरे में क्या किया था, मैं पहला और आखिरी वाला स्वैप कर दूं। अगर अगर मैं एच और ओ को स्वैप कर दूं तो क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। एच और ओ को स्वैप कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा। फिर मैं अगर ई और एल को स्वैप कर दूं तो यहाँ पर एल आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, है ना। अब दो ये हो गए, एक अकेला बचा ही एल बीच में, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली। तो अगर आप देखो तो ये रिवर्स हो गया है, हो गया है ना रिवर्स, ओ एल एल ई एच, हो गया ना रिवर्स, इजी था। मतलब आपने क्या किया, पहला और आखिरी को रिवर्स किया, देन सेकंड, सेकंड को स्टार्टिंग से सेकंड को, सेकंड लास्ट को रिवर्स किया। मिड वाले के पास किससे रिवर्स करो, खुद से तो करोगे नहीं, तो मिड की पोजीशन सही है तो उसको वहीं रहने दिया, ठीक है। तो हमने कितने पॉइंटर यूज किए यहाँ पे, एक तो एच और ओ को हमें रिवर्स करना था, तो एक हमें पॉइंटर चाहिए यहाँ पे, देखो कैपिटल में लिख रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये है, तो एक तो मैंने पॉइंटर यहाँ रखा होगा, एक मैंने यहाँ रखा स्टार्टिंग में, ठीक है। ओ एच और ओ को मैं कैसे रिवर्स करूंगी, जब मैं एच यहाँ पे पॉइंटर रखूंगी और एक यहाँ रखूंगी, तभी तो एक्सचेंज कर पाओगे। एक्सचेंज किसी मीडियम से तो होगा, कैसे एक्सचेंज होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि टू पॉइंटर यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम फर्स्ट कैरेक्टर को लास्ट कैरेक्टर को एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद आगे मूव करेंगे, एल को आगे बढ़ाएंगे, आर बैकवर्ड से आगे बढ़ेगा, मतलब माइनस माइनस होगा। सेम फिर इसे स्वैप करेंगे, फिर एल पे जाएगा, एल पे एल तो अब खाली एल बचा ना, तो उसे किससे स्वैप करेंगे, किसी से नहीं, वो उसकी पोजीशन ठीक है। तो मतलब जैसे ही फिर अगर एल हमारा ये जो लेफ्ट है, ये हमारा जैसे ही इक्वल आ गया या एक्सीड कर गया, दैट मीन्स आपका खत्म हो गया, ये स्ट्रिंग खत्म हो गई है। सेम लॉजिक हमने रिवर्स एरे में भी अप्लाई किया था। ऑब्वियस ही बात है, अगर एल एक्सीड कर रहा है आर को, तो अगर आप फिर से रिवर्स करते रहोगे तो अपनी रिवर्स नहीं होगी ना, ये ओरिजिनल बन जाएगा फिर से, ठीक है। तो ड्राई रन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। अगर मैं एक एक करके करूँ तो, एक सेकेंड, ये हमारा 0 पे है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ठीक है। लेफ्ट हमारा कहाँ पर है, इनिशियली 0 पे, राइट हमारा कहाँ है, 4 पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हम मुझे इंडेक्स पता चल गया है, और अगर मैं ऐसे लूँ, लेफ्ट राइट स्वैप, ठीक है, लेफ्ट राइट स्वैप, पॉइंटर को अपडेट भी कर देते हैं, ठीक है। और जो चाहिए होगा वो ऐड करते जाएंगे, ऐसे ही ट्राई रन करो आप। लेफ्ट कहाँ पर है हमारा, 0 पे है, राइट कहाँ पे अभी हमारा 4 पे है, स्वैप कर दो आप। तो स्वैप कैसे होगा, एच और ओ स्वैप हो जाएगा,
ओ और एच बन गया अब ये, ठीक है, ओ और एच बन गया, स्वैप हो गया ना एच और ओ। या ऐसे लिख दो, स्वैप करना है किसको, एच और ओ को स्वैप करना है, ठीक है। पॉइंटर अपडेट को तो स्वैप हो गया है अब आपका, ठीक है। पॉइंटर अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अब आपका, एल आगे बढ़ेगा ना, ये एल और आर जहां पे थे उनका काम हो गया ना, तो एल प्लस प्लस हो जाएगा, आर माइनस माइनस हो जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पे, एल वन पे है, आर थ्री पे है। फिर स्वैप करोगे आप क्या, वन और थ्री को, वन पे क्या ई है, थ्री पे क्या एल है, ई और एल आपका स्वैप होगा, ई और एल आपको स्वैप होगा। फिर आप लेफ्ट को आप आगे बढ़ा दो, राइट को बैकवर्ड आगे बढ़ाते जाओ। लेफ्ट कहाँ पे आ गया, टू पे आ गया, राइट कहाँ पे आ गया, टू पे आ गया, सेम पे आ गया, दैट मीन्स एल पे आ गया, एस पे आ गया, है ना। इसको किससे करोगे, इसको इस खुद से ही कर दोगे, कोई फायदा नहीं है ना, वो अपनी पोजीशन पे रहने वाला है। और अगर ये एल एक्सीड कर गया, दैट मीन यहाँ पे कुछ स्वैप नहीं है, आगे अगर पॉइंटर, अगर मान लो आप स्वैप कर रहे हो, आगे पॉइंटर बढ़ा भी रहे हो, एल एक्सीड कर जाएगा आर को, दैट मीन्स क्या है, फिर से वही सेम स्ट्रिंग बनना शुरू हो जाएगी स्वैप कर दोगे तो, है ना। तो हमारी कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, वो यही वाली है। आपकी जो स्टॉप कंडीशन है ना, वो यहीं पे मिल गई, तो यहाँ पे आपकी स्टॉप कंडीशन मिल गई, तो आप जो लूप चलाओगे ना, उसकी कंडीशन आपको मिल गई है, ठीक है, समझ गए आप। तो अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ आपकी थिंकिंग, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमें दो पॉइंटर चाहिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसलिए मैं बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्क्रैच से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जो बिगिनर है उनके लिए, ताकि बहुत इजी लगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऐसे सोच के आप करोगे क्वेश्चन कैसे करना है, हर एक स्टेप पे क्या करना है, आप कोड लिखने बैठोगे ना, आप इजीली कर लोगे। डायरेक्ट कोड पे जम कर जाओगे तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। अगर आप एक बार हो हैंड्स ऑन हो जाए आपके, फिर आप डायरेक्ट कोड पे जंप कर सकते हो, बट बिगिनर के लिए यही है कि आप एक एक स्टेप फॉलो करो। ऑल्दो ड्राई रन से स्टार्ट करते हैं, हर कोई ड्राई रन से ही स्टार्ट करता है, तो आई प्रेफर दिस, ठीक है। आपको क्या करना था, दो पॉइंटर क्रिएट करने थे, एल और आर, लेफ्ट राइट, ठीक है, कर दिया। फिर आपको एक बिगिनिंग पे रखना है, कीप वन एट बिगिनिंग या स्टार्ट, एंड वन एट एंड, ऐसे कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, स्वैप करना है, स्वैप बोथ कैरेक्टर्स, जो कि पॉइंटर्स जो भी जैसे पॉइंट कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट आगे बढ़ाना है, लेफ्ट आगे बढ़ाओगे ना, पीछे तो बढ़ाओगे नहीं, मूव लेफ्ट फॉरवर्ड तो प्लस प्लस होगा, एंड राइट बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड ही जाना है उसे, ठीक है। आप ये काम करने के बाद आपका यहाँ स्वैप हो रहा है, आप आगे बढ़ा रहे हो, फिर वही सेम चीज रिपीट करने वाले हो, ठीक है। तो रिपीट अनटिल बोथ पॉइंटर मीट, ये स्टॉपिंग कंडीशन थी, दोनों पॉइंटर सेम लेवल पे आ गए थे, मतलब यहाँ पे आपको रुकना है। तो चलिए हम कोड लिखें, ठीक है। तो कोड बहुत इजी होने वाला है, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, और हमारा बना हुआ है फंक्शन, ठीक है। लेफ्ट हमारा कहाँ है, जीरो पे है, ठीक है। राइट हमारा लास्ट में होगा, जिसके लिए हम लिखेंगे लेन ऑफ एस, ठीक है। एस यहाँ पे एस दे रखा है ना, इस नाम से स्ट्रिंग है जो भी है, ये स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, वो माइनस वन आ जाएगा हमारा। कंडीशन कहाँ स्टॉप करनी है, जब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ जाए, दैट मीन्स वाइल जब तक लेफ्ट लेस देन राइट है तब तक ही हमें चलाना, जैसे ही मीट हो जाएगा हम एग्जिट कर जाएंगे। आपको लेना है लेफ्ट वाला, आपको लेना है स्ट्रिंग ये राइट वाला पॉइंटर, ठीक है। आपको स्वैप कर देना, स्वैप का सीधा है राइट एस ऑफ लेफ्ट, आपकी हो गई स्वैपिंग, ठीक है। लेफ्ट को आगे आप बढ़ा दो, ठीक है। राइट को आप बैकवर्ड बढ़ा दो, यही हमने किया ना, ठीक है। आपका ये लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, एग्जीक्यूट रन करते हैं पहले तो। कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल राइट वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू, अच्छा, ठीक है। देखिए आपका ये रन हो चुका है, एग्जीक्यूट सबमिट कर देते हैं एक बार।
सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन लीड कोड पे, ठीक है, खुद से ट्राई कर सकते हो, बिना देखे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो आप वीडियो देख सकते हो कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि होगा हमारा, क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है पैलिंड्रोम वाला, ठीक है, क्योंकि पैलिंड्रोम में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होता है, रिवर्स वाला, मतलब रिवर्स नहीं करते हैं बट हाँ कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम करते हैं लीड कोड का। आपको क्या होमवर्क करना है, लीड कोड नंबर 125 आपको करना है, ठीक है, जो कि है वैलिड पैलिंड्रोम का, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, वैलिड पैलिंड्रोम का है, ठीक है। अब देखो पैलिंड्रोम होता क्या है, जिसको आप स्टार्टिंग से पढ़ो या एंड से पढ़ो सेम ही है, जैसे मैडम है, आप स्टार्टिंग से पढ़ो या एंड से पढ़ो सेम ही चीज हो रही है ना। मैडम अगर यहाँ से बोलोगे मैडम ही है, यहाँ से बोलोगे तब भी मैडम ही है ना। तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट इसमें ना एक चीज है, बस इसमें जो इन्होंने दे रखा है, जो एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं वो कैसा ले रखा है, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो आपको पैलिंड्रोम है कि नहीं तो बताना ही बताना है, ठीक है, वो तो इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपके पास यहाँ पर क्या है, कॉमा है, स्पेस है, कोलन है, अपर केस है ना, अपर केस है, लोअर केस है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जैसे ए को कंपेयर करोगे आप लास्ट वाले से, तो ये लोअर केस में, ये अपर केस में है, तो आपको ये सारी चीजें भी देखनी है, ठीक है, आपको ये सारी चीजें भी देखनी है। मतलब आप सिर्फ पैलिंड्रोम आपको बताना है, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, कॉमा आ रहा है, कोलन आ रहा है, अपर केस लोअर केस है, इन सब देखो कॉमा स्पेस इन सबको तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। अपर केस लोअर केस को किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा आपको, है ना, तभी जाके आप कंपेयर कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इजी है, बहुत अच्छा है, आप ट्राई करना। एंड कमेंट में लिखना अगर आपसे क्वेश्चन हो गया हो, नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।